गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आप सोच रहे होंगे कि मैम गुड मॉर्निंग क्यों कहती है हर बार। क्योंकि अगर आपको स्लीपी फील हो रहा है तो फटाफट से जाग जाओ, क्योंकि क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो लेटर टू गॉड है, जिसको हमने अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में समझ लिया है, उसका पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं। ओके, इन नोट्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एस्पायर एक्सेलेंस एकेडमी इंदौर, और उसी पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ताकि छोटा सा वीडियो हो, आप बस फटाफट से इसे समझ लें, इस नोट्स को डाउनलोड करें, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और बिना देखे लिख लें, और आपका चैप्टर खत्म। इसी तरह से 27 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, व्हाट डिड ही डू देन। तो किसने पढ़ा था? जो लैंचो ने लिखा था वो लेटर पढ़ा था पोस्टमैन ने, राइट? सो अ पोस्टमैन केम अक्रॉस द लेटर एंड शेयर्ड इट टू द पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर को दिया। एट फर्स्ट पोस्टमास्टर लाफ्ड, पहले वो हंसा था, बट सून हिज मूड चेंज्ड। जैसे ही उसने पढ़ना चालू किया उसका मूड चेंज हो गया। ही बिकेम डिटरमाइंड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लैंचो, बिलीविंग इट वुड हेल्प प्रिजर्व द फार्मर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, उसको लगा कि भगवान की हेल्प मांग रहा है, तो भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं उसकी हेल्प करता हूं ताकि उसका भगवान पे से फेथ ना हटे। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है, लैंचोज अनवेवरिंग faith in God is ironic because it leads him to overlook practically। उसने प्रैक्टिकली ये नहीं सोचा कि गॉड खुद थोड़ी उतर के आएंगे, किसी ने तो भेजा होगा, ये पैसा भगवान ने किसी को तो माध्यम बनाया होगा, उसने प्रैक्टिकली इसको नहीं देखा। he believes that God himself has directly sent him the money, which is unrealistic। Additionally, Lancho's innocence causes him to question the honesty of post office staff when he finds only 70 pesos in the envelope instead of 100 pesos he had requested। ठीक है, तो इसके बदले उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी, चीटिंग पोस्ट ऑफिस के स्टाफ नहीं किया होगा, क्योंकि 100 पैसोस नहीं आए हैं जो भगवान ने भेजे थे, 30 इन लोगों ने बीच में चुरा लिए। ठीक है, व्हाट आइडिया डज द पोस्ट मास्टर केम अप come up with? What did he do to stick to his resolution? The postmaster wishes to preserve the farmers। फार्मर का क्या नाम हमने अलग वर्ड पढ़ा था, पीसेंट। Okay, farmers trust in God, therefore he decides to send him the money। However, he cannot gather the money on his own। He reaches out to his co-worker at the post office। They contribute and collected a total of 70 pesos, which he places in an envelope waiting for Lencho to come by। जैसे ही लेंचो आएगा तो उसको दे देंगे, ताकि उसको लगे कि भगवान ने उसको एनवेलप में पैसे भर के दिए हैं। How far would you agree that one's positivity can bring a spark of brightness even in the adverse circumstances? आपको कितना लगता है? ठीक है, इसका आंसर सॉरी, okay, maintaining a positive outlook can certainly bring light even in the toughest of the situation। यानी जब भी कभी adverse situation हो, tough situation हो, तो अगर आप optimistic हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो उसमें भी आपको आप यू कैन ब्रिंग अप द लाइट, यानी आप खुद के भी लाइट बन सकते हो ना। यू से दैट यू बी द लाइट यू आर लुकिंग इनटू द वर्ल्ड, राइट? तो खुद ही बन जाओ वो लाइट। इट वॉज लैंचोज ऑप्टिमिज्म एंड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड दैट gave him hope despite losing everything। Even in the face of despair, Lencho found the courage to write a letter to God asking for help to feed his family and replant his crop। उसने जब पूरी तरह से ओले यानी हेलस्टोन्स की वजह से जब पूरा का पूरा उसका क्रॉप खत्म हो गया, तो दुखी होने से अच्छा उसने लेटर लिखा गॉड को, ताकि गॉड उसको 100 पैसोस भेजे और वो वापस से अपनी फसल उगा सके, राइट? तो ये था उसका अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ठीक है,
In what way would writing a letter to God help Lancho tide over his crisis? Lancho held an unshakable faith in God. उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था भगवान में. After the hailstorm ruined the entire crop, he had no other option but to turn to God for help. So Lancho decided to write a letter to God, requesting 100 pesos to help him plant a new crop and provide फॉर हिज फैमिली. ठीक है, इसको एज इट इज अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे तो खुद ही लिख लोगे. राइट. The next question is, the postmaster had mixed emotions while opening the letter. Explain. क्या हुआ था? पहले तो वो हंसा था और उसके बाद फिर उसको लगा कि नहीं इसकी मदद करनी चाहिए, वो सीरियस हो गया था. राइट. सो इसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं. The postmaster felt both curious and satisfied as he opened Lancho's second letter. He expected to write a note of gratitude from Lancho, thanking God for the money. However, he was stunned to find that Lancho was unhappy and accused the post office staff of being thieves who had stolen the remaining 30 pesos from the envelope. उसको लगा था कि वो थैंक यू लेटर होगा कि थैंक यू भगवान आपने पैसे भेज दिए. उसके बदले उसने बोला कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्टाफ है वो चोर हैं, थीव्स हैं, क्योंकि उन्होंने 30 पैसोस चुरा लिए. Why did the night after the rain turn sorrowful for Lancho? It was a dreadful night. The fields blanketed यानी पूरी कंबल की तरह ढक गया. In hail यानी पूरा white कलर का हो गया. had turned a salt white color, पूरा white color दिखने लग गया क्योंकि बर्फ से ढक गया था. The crop was completely ruined, पूरी तरह से खराब हो गया था. This meant there would be no harvest, यानी कि अब फसल नहीं होगी क्योंकि सड़ चुकी है. Leaving Lancho's family facing the threat of hunger, अब वो लोग भूखे मर जाएंगे. It was a threat for him, for them, for the whole family. Okay, why did the night turn sorrowful for Lancho after the rains? The rain was soon followed by hailstorm that ruined the crop in Lancho's field. This left the farmer in despair as they now had nothing, no food for the family and no money to plant new crop. अब क्या हुआ कि जैसी hailstorm हुआ उसका पूरा का पूरा क्रॉप खराब हो गया तो नाइट सॉरोफुल हो गई. इट टर्न उसका जो फैमिली है पूरा डिस्पेयर में चला गया, यानी दुखी हो गया क्योंकि उनके पास ना कोई खाने का कुछ बचा था और ना नया क्रॉप प्लांट करने के लिए कुछ बचा था. What are the raindrops compared to and why? It was compared to coins, right? Raindrops are compared to new coins. The bigger one are 10 cent coin while the smaller are 5 cent. It is because they promised a good harvest and as such good money to Lancho. ठीक है. ये हमने बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्लाइड में देखा था. आपको पूरा वो स्लाइड ही सामने पिक्चर बन के आ जाएगा जब आप एग्जाम में लिखोगे, तो उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है. ठीक है. व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? जैसे ही हेल यानी कि ओले गिरना बंद हुए तो उसको क्या लगा? लैंचो व्हेन द हेल स्टॉप्ड लैंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. बहुत दुखी हो गया था. ही वाज वेरी मच troubled. His crop was totally destroyed. He said the hail has left nothing. This year we will have no corn. We will all go hungry. उसने क्या बोला था? ये लाइन पूरी ऐसे की ऐसे याद कर लेना और वहां पे छाप आना क्योंकि ऐसे की ऐसा क्वेश्चन आपको, ये मैंने आपको अपने स्लाइड में भी दिखाया था. ठीक है. इट वाज रियली लुकिंग सो नाइस इन दैट. राइट. व्हाई डिड लैंचोस हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न? लैंचो का हैप्पी मूड कंसर्न में क्यों बदल गया? लैंचो हैड been overjoyed when the rain arrived, thinking it would help his crops grow and bring in money. But then out of nowhere a fierce wind picked up, bringing with it hailstones that destroyed his crops. His happiness quickly turned into worry as he realized loss ऑफ हिज हार्वेस्ट. मतलब कि पहले तो जब ड्रिजलिंग हो रही थी, याद है, बूंदाबांदी हो रही थी, तब तो वो बड़ा खुश था. लेकिन जैसे ही एकदम से तूफान आ गया, हवा चलने लग गई तो उसको डर लगा और फिर धीरे से ओले गिरने लग गए और पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया. तब वो एकदम से उसको समझ में आया कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा.
Last question is, did the letter reach God? Why did the postmaster send a reply to Lencho? ये इसका आंसर क्या है? The letter couldn't have reached God as that was impossible. God के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि कहाँ भेजोगे? Instead, the postmaster received it. Upon reading the letter, the postmaster resolved to preserve the farmer's faith in God. Being a kind, generous, and God-fearing man, he decided to respond to Lencho by sending him money, all in the name of God. मतलब भगवान की तरफ से उसको पैसे भेज देते हैं जो पोस्ट मास्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो फटाफट से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इंदौर, और वहां जाके ये नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से चैप्टर को प्रिपेयर करिए। आधा पौन घंटा लगेगा चैप्टर प्रिपेयर करने के में, और क्योंकि ये बहुत इजी है आप बहुत आराम से कर लोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, जाके समझना, मजा आ जाएगा। स्लाइड्स बहुत सुंदर हैं, दिमाग में छप जाएंगी और एग्जाम में बहुत आराम से लिख पाओगे आंसर्स। थैंक यू सो मच।